पूरी परियोजना पर जो मुगलवाली गांव में जो चलने वाला आगे की फ्यूचर की जो प्लानिंग है, जिसको लेकर के सुबह से डॉक्टर जसवीर सिंह जी यहाँ लोगों के साथ चर्चा विचार विमर्श कर रहे हैं, क्या है पूरी प्लानिंग और भविष्य में किस तरह का यहाँ काम देखने को मिलेगा, उसको लेकर के खुद डॉक्टर जसवीर सिंह जी हैं, इस वक्त उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से आप लोग यहाँ यमुनानगर में इतनी दूर इंटीरियर में इस गाँव में काम कर रहे हैं, क्या काम होने जा रहा है और किस तरह की प्लानिंग आज हुई? एक तो यहाँ खादी का सेंटर बड़ा बनी गया है, इसको और बड़ा बनाएंगे। यहाँ जो खाली ज़मीन है इसमें स्टेडियम बनाने का प्रोग्राम है, यहाँ मंदिर बनाने का प्रोग्राम है देवनारायण भगवान का। और अगर ये जैसे ही सड़क हो जाएगी तो लड़कियों का कॉलेज भी यहाँ बनाएंगे। ये 4-5 प्रोग्राम हमारे हैं। तो जैसे लड़कियों का कॉलेज आप बता रहे हैं, पहले कुछ प्रशासनिक अड़चन है जो एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं अड़चन है, कुछ नहीं, वो थोड़ा सड़क निकलनी है एक बस। वो सड़क जैसे निकल जाएगी उसमें से कुछ ज़मीन थोड़ी बहुत इधर उधर जानी है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप इतनी दूर वहाँ नोएडा में बैठ करके पूरा प्लानिंग करते हैं और फिर यहाँ एक्चुअली उस वक्त बाबा जी की सोच थी कि यहाँ कपाल मोचन के आसपास कुछ करवा दो, और वो ये बनाने के लिए बाबा बलवंत सिंह जी चाह रहे थे। बाबा बलवंत सिंह जी 45 लाख रुपए दे के गए थे जी। उसमें ITI बन गई जो मुगल वहाँ कपाल मोचन में जी। और ये बिल्डिंग बन गई थी। उसमें बाकी और पैसा फिर हम लोगों ने इधर उधर से इकट्ठा करके विभाग से सबसे ये काम शुरू करवाया। तो ये जो अभी खादी का जो सेंटर चल रहा है ये भी चलता रहेगा और चलेगा ये भी चलता रहेगा। हाँ। तो साथ में मंदिर और जो नया कॉलेज स्कूल उस पर काम होगा। स्टेडियम चौधरी देशराज बहरू उन्होंने कहा यहाँ बनाओ, वहाँ जंग खाली जगह कम थी वहाँ मुगल वाली में ना, वहाँ कपाल मोचन में, तो वो यहाँ ले आए। चल भैया। अच्छा, जिस तरह से आपका पूरा परिवार पॉलिटिक्स में है और पॉलिटिक्स में नहीं है। हम पॉलिटिक्स में नहीं नहीं, आपके भाई यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर रहना, और तो आप लोग जो है आप खादी के बहुत पहले कमीशन के चेयरमैन रहे, लेकिन खादी से आपका किस तरह का लगाव है कि आप लोग? लगाव नहीं है, वो चूँकि 5 साल में जो मैंने सीखा जी, तो मैंने महसूस किया कि ये विभाग है जो गांव के गरीब आदमी की मदद करने में सबसे ज़्यादा सक्षम है जी। इसलिए मैं इसके पीछे पड़ा हूँ डंडा लेकर कि गांव में इसके सहारे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, ज़्यादा लोगों को आर्थिक मदद हो सकती है। यानी कि ग्रामीण अर्थ कोई दूसरा विभाग भारत में ऐसा नहीं है जी, जो सीधे गांव में रोजगार देने में और उनको हुनर देने में उनको सक्षम बना सके। मनरेगा है, उसमें केवल सड़क पे मिट्टी डालना है, कच्चा मिट्टी का ही काम रहता है, लेकिन उससे ऊपर यही विभाग है जो गांव में सक्षम है कुछ भी करने का। और गवर्नमेंट कितने बड़े बड़े वेंचर्स हैं वो सब फेल हैं इसके सामने। नहीं, वो उससे ऊपर के हैं, पॉलिटेक्निक उससे ऊपर है, ITI उससे ऊपर है, इंजीनियरिंग कॉलेज उससे ऊपर है जी। लेकिन ये विभाग में जो गांव का कारीगर है, गांव का दस्तकार है जी, जो गांव का अनपढ़ नौजवान है, उसको हुनर सिखा करके रोजगार देना, यही विभाग के पास कॉम्पिटेंसी है जी। अच्छा, आज आप गांव के जो मुगलवाली गांव के लोग हैं, एक सरपंच हैं, सब लोग डॉक्टर ओमपाल जी को आप करनाल से लेकर के आए हैं, किस तरह का प्लानिंग चल रही? भाई मैं तो रोज नहीं आ सकता, मैं तो आज 1 साल बाद आया हूँ। जो कुछ करना ही नहीं करना, गांव के लोगों को करना। डॉक्टर ओमपाल रिटायर्ड प्रोफेसर डीन है जी जी, तो ये खेती के बारे में भी लोगों को थोड़ा वो करेंगे जी जी, और ये गांव के इस विकास की भी देखेंगे जी। इनका यही ऑफिस बना रहे, काम करें। तो आप जो है सुपरविजन आपका रहेगा और काम सुपरविजन नहीं, मेरा क्या सुपरविजन, में तो जो यहाँ जरूरत होगी वो पूरी करेंगे हम तो। जी जी, मैं आ नहीं सकता, साल में 1 बार ही आऊँगा। जी जी। 1 मिनट के लिए डॉक्टर साहब से भी। जी डॉक्टर साहब, आपको जिस तरह से कह रहे हैं डॉक्टर एसबी जी, आपको यहाँ जिम्मा सौंपा जाएगा और एक जी जी इंटीरियर में इतना ये गांव है, बैकवर्ड एरिया में है, अभी तक सड़क भी नहीं है यहाँ पहुँचने के लिए, तो यहाँ आप काम करेंगे, आपको लग रहा है संभावनाएं जिस तरह? मेरा अपना पैतृक गांव भी ऐसा ही है जी, तो उसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बात वो नहीं है, बात ये है कि डॉक्टर यशवीर जी का जो सोच है, मैंने इनके साथ काम किया है। खादी कमीशन में मैं डायरेक्टर रहा हूँ बी कीपिंग इंडस्ट्री का और सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। और हमने जब भी इनसे बात की तो इन्होंने एक ही चीज़ कही, बाकी चीज़ें छोड़िए, आप देखिए कि गांव के आदमी को रोज़गार कैसे मिल सकता है, और यही एक विभाग है जो दे सकता है।
और वो बात बहुत पुरानी है, जी। पर ये अभी तक भी उसी तरह जो है वो सच है। और मैंने अपनी जर्नी में भी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी सब कुछ यही देखा है कि जहाँ पे ज़रूरत है काम करने की वो गांव है। गांव आत्मनिर्भर नहीं है जी। और आत्मनिर्भर लेकिन तभी सर, जिस होंगे तरह से जब गाँव- व्यवसाय गाँव के युवा जिस तरह से सर नौकरियों के लिए गांव छोड़ रहे हैं अपना, आपको लगता है वो लौट सकते हैं? यहाँ संभावनाएं हैं? हमारा गांव और भारत का हमेशा से गांव जो है वो आत्मनिर्भर रहा है। बात यह है कि कुछ कालखंड ऐसे आए हैं कि अपना जो है वो जो युवा है वो नौकरी के पीछे पड़ गया। गांव में हर चीज़ है, सिर्फ पीछे चल के सोचने की बात है। यहाँ पे जो व्यवसाय करने के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं वो हैं, बस एक बार अपनी जड़ों को पहचानेंगे तो युवा यहाँ से सर, ऐसा रोजगार कहते बन हैं के कि, मतलब असीमित संभावनाएं हैं। गांव ही जो है आज भी, शहर से कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था नहीं चली, ना चलेगी, गांव से ही चलती है। और अभी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विज़न है और हम जो है आज चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं, उसमें आईटी और उनका दिखने में बहुत बड़ा योगदान लगता है। पर जब तक आप आंकलन करेंगे तो गांव से ही जो है विकास की जो है वो रास्ता निकल के वहाँ तक पहुँचता है। लेकिन जो लोग मेट्रो सिटी में बैठे हैं, बड़े बड़े ऑफिस में, एयर कंडीशन में, जहाँ उनको ऐसा लगता है पॉलिसी हम यहाँ से बना रहे हैं तो इससे देश तरक्की कर रहा है, बहुत बड़ा रोल जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका बहुत बड़ा रोल है। पहले भी था और आज भी है। ये बहुत सी इंडस्ट्री बनती हैं, बिगड़ती हैं। आईटी इंडस्ट्री में आप देख रहे हो, एक बबल बनता है, दूसरा बहुत फूटता है और आज युवा वहाँ से भी निराश हो रहे हैं। जी जी। ये गांव जो है यहाँ पे हर चीज़ शाश्वत है, ये चिरकाल तक चलने वाली है। हमारे भारत में कभी बेरोजगार शब्द नहीं था, ये हमारा शब्द नहीं है। हमारे गांव हमेशा से रोजगार युक्त रहे हैं और यही हमारा भी सपना है और ये संभव है, बड़े आसानी से संभव है। एक बार युवा ये समझ ले कि गांव में हर चीज़ जो उनको चाहिए वो है, उनको एक सोचने की दिशा, बस उनको बड़े शहरों की तरफ भागने की जरूरत भी नहीं है। दिशा वो अपनी उनको समझाने की आवश्यकता है। और आजकल बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण जो हैं आप देख रहे हैं इस चीज़ सर, के। आपसे यहाँ जुड़ करके अगर मुगलवाली में आकर के कुछ समझना चाहें, कोई स्टार्टअप कुछ करना चाहें, कुछ इस तरह का उनके दिमाग में हो तो वो आपसे यहाँ मिल करके आइडियाज़ लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से भी ले सकते हैं। मैं करनाल में वैसे रहता हूँ और खादी ग्रामोद्योग से तो जुड़े हुए हैं। बी कीपिंग का जो है हमने अपने हनी का वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाया है और उस समय ही पहला एक्सपोर्ट हमने किया हनी का और बहुत लोगों को जो है, बच्चों को जो है रोज़गार दिया। और उसके बाद से ये बी कीपिंग जो है अपने भारत में जो है आगे आई है। और आज बहुत से ऐसे आपको सितारे मिलेंगे चमकते हुए जो एक बहुत छोटे से जो है इससे जो है स्टार्ट किया और पहुँचे हैं। और एक मैं आपको और बता दूं कि विश्व की सबसे बड़ी हमने स्टडी की है, मात्र पॉलिनेशन परागण के यदि करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है एग्रीकल्चर की जो है बेनिफिट जो हैं वो लगभग आज भारतीय अवस्था में लगभग 2,65,000 लाख करोड़ 2.65 लाख करोड़ रुपीस की पर ईयर की है। इतनी बड़ी इकोनॉमी सिर्फ एक छोटी सी चीज़ों की है। इसी तरह गांव में आप कोई भी फसल उसको यदि प्रसंस्कृत करते हैं तो रोजगार बनता है और अर्थव्यवस्था ग्रामीण मजबूत होती है। तो मतलब सर कहने को मौन पालन है लेकिन संभावनाएं बहुत बड़ी है। सर आपसे टाइम टू टाइम आपसे सर बातचीत करते रहेंगे और हमें पता है कि आप हरियाणा गवर्नमेंट को भी एग्रीकल्चर संबंधी जो पॉलिसीज हैं उसमें एडवाइजर देते हैं ना जी। तो आपसे बातचीत करते रहेंगे डॉक्टर ओमपाल जी का भी। और देखिए यहाँ डॉक्टर ओमपाल जी, डॉक्टर यशवीर जी, ये जो इंटीरियर में गाँव है, एक बार दिखाओ जरा किस तरह के मिट्टी के टिब्बे हैं। खेत भी नहीं कह सकते, एक तरह से छोटे पहाड़ हैं। और ये पूरा जो लोग डॉक्टर यशवीर जहाँ रहते हैं वो नोएडा है जहाँ से पूरे देश का मीडिया चलता है। राजधानी दिल्ली से सटा हुआ यूपी का मेट्रो सिटी नोएडा वहाँ रहते हैं। और लेकिन यहाँ पॉलिसी बना करके इन महिलाओं, और देखिए एक बार जरा जिन महिलाओं के साथ डॉक्टर यशवीर सिंह इस वक्त हैं, इन लोगों के लिए पॉलिसी तैयार करके लाते हैं और फिर उन पॉलिसीज़ को यहाँ धरती पर उतारते हैं। और ये जो ग्रामीण
जो गांव की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ रोजगार प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही जो खादी का इतना बड़ा विजन है उसको साकार करते हैं। तो डॉक्टर ओमपाल जी और डॉक्टर एसवी जी को आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने आपको रिपोर्टिंग दिखाई है यमुनानगर जिले के मुगलवाली गांव से। मुगलवाली गांव बहुत प्राचीन गांव है और इसको माना जाता है कि ये प्राचीन काल में मुदगल ऋषि का जो है तपोस्थली थी। तो मुदगल ऋषि से ये मुगलवाली कहलाई और आज क्या है यहाँ की स्थिति हमने आपको दिखाया। फिलहाल की इस रिपोर्टिंग के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। AIA नेटवर्क पर तमाम इस तरह की खबरें आपको मिलेगी, बने रहिए AIA नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।